भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन का इजराइल यात्रा पे गए हैं और ये उनका दूसरा इजराइल का दौरा है। 2017 में उन्होंने इजराइल का दौरा किया था और रक्षा का उद्योग का बहुत सब डील पे वो इजराइल के साथ समझौता करेंगे और भारत के जो नागरिक इजराइल में बसे हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होनी है और इजराइल के संसद में भी वो अपना भाषण और मार्गदर्शन करेंगे देश को। और भारत का ये भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री भारत को मिला है, जो कि इजराइल जैसे देश में विदेश का वहाँ जाकर के वहाँ के संसद में विश्व को संबोधित करेंगे। जब विश्व में अमेरिका में और भारत के बीच में ट्रेड डील हुआ है और जो सवाल हैं कि एक ही देश का ट्रेड डील पूरे विश्व में जिसको भी व्यापार करना है भारत के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ में उनको आना है और वो सभी के विश्व के दुखती रग को भी वो पहचानते हैं और देश और विदेश में जो ट्रेड डील अभी अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट के लिए, वहाँ के नागरिक के इंटरेस्ट के लिए अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप जी ने समझौता किया भारत के साथ और अभी इजराइल के साथ भी रक्षा हो, उद्योग हो, हर जगत का जो ज़रूरी होगा उसके ऊपर समझौता करेंगे। क्यों इजराइल भी विश्व का पेगासस और जो अन्य हथियार वैश्विक स्तर पे विश्व में सब जगह विजय करने वाला देश इजराइल है, जिसका नाम और भी हाईटेक पेगासस से भी हाई सेंसिटिव और उससे भी अपग्रेड पेगासस, और वो एक प्रकार का सबसे वैश्विक हथियार है और हाई टेक्नोलॉजी साइबर विश्व में बात करते करते मारक क्षमता वाला भी वहाँ इजराइल बनाता है। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या होने वाला है, इस प्रकार का इजराइल रक्षा में, भारत के रक्षा में ऐसे रक्षा मंत्रालय का भी, जो प्रधानमंत्री जी वहाँ का भी समझौता करेंगे और उनके लिए नेतन्याहू जी ने पहले से ही इजराइल के सांसद को भारतीय फ्लैग का कलर में सुशोभित किया है और उनके आने का, मोदी जी के आने का जो कार्यक्रम है पूरा विश्व उनको देखने की ज़रूरत है और इजराइल उनका स्वागत, आज शाम जब वो इजराइल पहुंचेंगे तो उनका स्वागत करने के लिए वहाँ इजराइल के राष्ट्रपति स्वयं एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करेंगे और इजराइल के संसद में उनका भाषण होना है। अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उसका स्वागत भारत का सत्ता पक्ष
उनके अलायंस कर रहे हैं और देश के जनता में भी, लेकिन विरोधी पक्ष भारत में उनका विरोध कर रहे हैं और सत्ता और विपक्ष में विरोध करना उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। क्यों सत्ता पक्ष को अगर उनकी कहीं त्रुटि रहती है तो उसको सुधार करने की ज़रूरत होती है और इसके लिए विरोध भी ज़रूरी है। और लेकिन जो वैश्विक स्तर पे व्यापार है, क्यों अमेरिका का एग्रीकल्चर, अमेरिका का हर किस्म का जो अनाज हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसका कितना भी तारीफ करेंगे और सस्ते में और अच्छा क्वालिटी का सभी खाद्य पदार्थ मिलेगा, अच्छा दूध होगा, एग्रीकल्चर, मिल्क प्रोडक्ट्स और कम दाम में अच्छा मिलेगा। वैसे सिर्फ भारत में, क्यों भारत एक सनातनी देश है, यहाँ जो गाय वहाँ का मांसाहारी है तो उसको सिर्फ उसके ऊपर उसको अगर भारत के साथ नहीं भी समझौता करे तो भी ठीक है। क्यों भारत एक, क्योंकि हिंदू राष्ट्र और सनातनी देश है और अभी भारत में जो शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद, उनको यौन शोषण के आरोप में उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने उनके खिलाफ में, एक संत ने ही यौन शोषण का आरोप लगाया है, एफआईआर किया है, उनको अरेस्ट करने का भी मुक्तेश्वरानंद को उत्तर प्रदेश करेगा। क्योंकि जो प्रयागराज में कुंभ मेला में उनका स्नान नहीं हुआ, इसके वजह से सरकार के बीच और अभी मुक्तेश्वरानंद के बीच में नोक झोंक भी हुआ है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, कांग्रेस के अजय राय अगर अरेस्ट करेंगे अभी मुक्तेश्वरानंद को तो उनके विरोध में प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और विरोधी पक्ष का जो नैतिक जिम्मेवारी है वो लोग बहादुरी के साथ निभाते हैं। सत्ता पक्ष को अपना सरकार का रह करके उनको अपना कार्य करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का उद्घाटन समारोह में जो कांग्रेस के युवा कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और ट्रेड डील और के लिए महाराष्ट्र के पुणे में स्पोक्स पर्सन जो हैं हनुमंत पवार, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उनको पीटा है। उसके विरोध में भी पूरे राज्य में उनका हनुमंत पवार का समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन मोर्चा कर रहे हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के भानु सिंह, उनके लिए राहुल गांधी जी ने खुद कहा कि कांग्रेस का शेर बब्बर किसी के सामने में झुकेगा नहीं,
और झुकता भी नहीं है, और 2 दिन का पुलिस रिमांड में हैं अभी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो और जो देश में अवधेश्वरानंद का आंदोलन हो, गिरफ्तारी हो, वैसे अभी मुक्तेश्वरानंद ने साफ कहा है कि मैं संपूर्ण सहयोग, जो भी इंक्वायरी करना है पुलिस डिपार्टमेंट को, उत्तर प्रदेश को मैं सहयोग दूंगा। लेकिन फिर भी जब न्यायपालिका में केस है तो उसका नैतिक जिम्मेवारी है कि पुलिस को सहयोग करे। और भारत में आंदोलन और सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये तो वैश्विक स्तर का विरोध रहता है। एक वक्त था जब स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह जी महाराष्ट्र के चर्चगेट स्टेशन पे गैस सिलेंडर लेकर के सिर पे और उसके ऊपर बैठ कर के विरोध कर रहे थे, तो विरोधी पक्ष ने कहा था कि ये कांग्रेस के लोग ही गैस सिलेंडर का विरोध करवा रहे हैं। और आज जब भानु प्रताप या हनुमान पवार जहाँ जहाँ विरोध हो रहा है, तो कांग्रेस के छोड़ करके जो दूसरे विरोधी पक्ष हैं वो कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ट्रेड डील, विश्व के सामने में ट्रेड डील का कि कांग्रेस विरोध कर रहा है। लेकिन जब वहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है, उनके कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया है, तो उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वो भारतीय जनता पार्टी करवा रहा है। और ये राजनीति का वक्त है, राजनीति में सभी संभव हैं। और देश हित में जो नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए फैसले किए हैं या उन्होंने जो फैसला लिया है, उसका परिणाम भविष्य में भी भारत के जनता को उसका लाभ मिलेगा। और वैसे जो क्षणिक विरोध का बात है कि भारत का किसान, भारत का फूड प्रोडक्ट भारत में एमएसपी किसान को नहीं मिलता है, और वो एक विरोध करने का भारत के किसान का 2000 के दशक में भी विरोध हुआ था, कुछ साल पहले, और अभी भी विरोध करेंगे। विरोध करने का नियम है। और सत्ता पक्ष को, भारत के 140 करोड़ जनता को उनके न्याय मांग के लिए सरकार कटिबद्ध है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप जी अपने देश अमेरिका के लिए जो उन्होंने संसद में कहा कि हमारी सरकार, डोनाल्ड ट्रंप जी का सरकार ने अमेरिका के जनता के लिए सारे स्टेप्स उठाए हैं, फैसले किए हैं, चाहे वो टैरिफ का हो, और जो टैरिफ है उन्होंने सिर्फ, डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेरिका में जब पूरा देश, विश्व अमेरिका का फ़ायदा लेता था, और हमारा सरकार है कि अमेरिका के जनता को हम उनके लिए टैरिफ और डील के तहत सारा आज तक जो भी शोषण जिस देश ने किया था उसका हमने टैरिफ लगा के वसूल कर लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी नाराज़ थे कि सुप्रीम कोर्ट से ये हमें उम्मीद नहीं थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
तो भारत अपने जनता के लिए नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी अपने जनता के लिए, और हर देश अपने अपने जनता के लिए ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं। अपना इंटरेस्ट हर आदमी, हर देश उसको प्रोजेक्ट करता है, और वो नैतिक जिम्मेवारी भी होती है देश के प्रमुख होने के नाते। तो बाखूबी डोनाल्ड ट्रंप जी और नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए और अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप जी अपने जनता के हित के लिए काम करते हैं, और भविष्य में दोनों देश अपने अपने जनता के हित के लिए काम करेगा। और मोदी जी का विश्व स्तर पे वो वैश्विक नेता हैं। उनके नेतृत्व में 12 साल में भारत ने सर्वांगीण विकास किए हैं, उसको भुलाया भी नहीं जा सकता है। जो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, वक्त के हिसाब से वो काम वक्त के सिनारियों के हिसाब से मोदी जी ने किया, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी ने फैसले लिए। अभी तक इतना ही।